नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज और आज हम काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है इन 1200 ग्राम मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट इज 60%। हाउ मच सैंड शुड बी रिमूव सो दैट परसेंटेज ऑफ सीमेंट बिकम 80%। रेत और सीमेंट के 1200 ग्राम मिश्रण में सीमेंट 60% है, तो कितनी रेत निकाली जानी चाहिए ताकि सीमेंट का प्रतिशत 80% हो जाए। तो देखो यहाँ पर एक रेत और सीमेंट का मिश्रण है 1200 ग्राम का, उसमें सीमेंट है आपका 60%। सीमेंट है आपका 60%। अगर उस मिश्रण में से आप रेत सैंड रिमूव करते हो, क्या रिमूव करते हो हम? सैंड। तो आपका जो सीमेंट का परसेंट है वो बनता है 80%। तो देखो यहाँ पर 60% से आपका सीमेंट हो जाता है 80%। और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था आपकी जो तीनों कंटेंट है वो सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर सीमेंट है तो यहाँ पर भी सीमेंट होना चाहिए, यहाँ पर भी सीमेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पर सैंड है तो यहाँ पर भी सैंड होना चाहिए, यहाँ पर भी सैंड होना चाहिए। यहाँ पर ये तीनों सेम नहीं है, यहाँ पर सीमेंट है, यहाँ पर सैंड है, यहाँ पर सीमेंट है। तो हमें इन तीनों को सेम बनाना होता है। तो देखो यहाँ पर जो हम रिमूव ऐड करते हो, जैसे यहाँ पर हम सैंड रिमूव कर रहे हो, वो आपका एज इट इज रहता है। तो आप इस सीमेंट को सैंड बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आपको पता है हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो देखो यहाँ पर अगर सीमेंट 60% है तो सैंड होगा आपका 100 माइनस 60, तो सैंड होगा आपका 40%। तो सैंड होता है आपका 40%। सीमेंट आपका 80% है तो सैंड होगा यहाँ पर 100 माइनस 80, तो सैंड है आपका यहाँ पर 20%। तो देखो यहाँ पर ये तीनों कंटेंट सेम है, यहाँ पर सैंड है, सैंड है, सैंड है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है फॉर्मूला क्या आता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेकंड परसेंट माइनस फर्स्ट परसेंट। तो देखो यहाँ पर, और हम करते हैं यहाँ पर डिवीजन में 100% माइनस यहाँ पर सेकंड परसेंट। क्वांटिटी हमारी यहाँ पर 1200 ग्राम, 1200 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस, इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर 20 माइनस 40 तो माइनस 20% नहीं, हम लेते हैं इनका डिफरेंस। तो 40 माइनस 20 तो न्यूमरेटर में आ गया आपका 20%। और यहाँ पर 100% माइनस सेकंड परसेंट आपका ये 20%, ये आ गया आपका 20%। तो देखो यहाँ पर 1200 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 20%, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा आपका 80%। तो देखो यहाँ पर परसेंट से परसेंट कैंसर, 21 जा 24 जा। तो देखो यहाँ पर 1200 ग्राम डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर आएगा आपका 300 ग्राम, 300 ग्राम। यानी आपको 300 ग्राम सैंड शुड बी रिमूव सो दैट परसेंटेज ऑफ सीमेंट बिकम 80%। यानी आपको 300 ग्राम रेत निकाली जानी चाहिए ताकि सीमेंट का प्रतिशत 80% हो जाए। एनी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 90 ml ऑफ ए 38% सुगर सॉल्यूशन सो दैट इट बिकम्स 17.1% सुगर सॉल्यूशन। 38% चीनी के घोल के 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे यह 17.1% चीनी का घोल बन जाए। तो देखो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है आपका 19 ml का, और 90 ml में आपकी शुगर है 38%। कितनी है? शुगर 38%। और इस सॉल्यूशन में आपको पानी मिलाना है, तो कितना यहाँ पर आप वाटर ऐड करोगे कि आपकी जो शुगर का परसेंटेज है, शुगर का परसेंटेज 38% से यहाँ पर 17.1% बन जाए। देखो यहाँ पर शुगर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर शुगर है, तीनों सेम नहीं है। तो देखो यहाँ पर शुगर आपका 38% है, तो वाटर कितना होगा आपका? तो वाटर होगा आपका 100 माइनस 38%, तो यहाँ पर होगा आपका 62%। और इसमें हमें ऐड कर रहे हैं वाटर। तो देखो यहाँ पर शुगर कितनी है? 17.1%। तो देखो यहाँ पर वाटर कितना होगा? वाटर होगा आपका 100% माइनस 17.1%, तो यहाँ पर होगा आपका 82.9%। तो देखो यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है। तो हमें फॉर्मूला पता है। तो देखो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है आपकी? क्वांटिटी है आपकी 90 ml। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 82.9% माइनस 62%, तो यहाँ पर आता है आपका 20.9%। और ये जो आपका सेकंड परसेंट है, ये हम 100 में से 100% में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो
100% माइनस 82.9% तो आता है आपका 17.1%। तो देखो यहाँ पर 19 यहाँ पर आएगा 11 जा और यहाँ पर आएगा 19 9 जा, यहाँ पर 9 1 जा 9 10 जा, तो यहाँ पर आएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 110 ml। तो देखो यहाँ पर 90 ml सॉल्यूशन में 110 ml यहाँ पर वाटर ऐड करना होगा, ये आपका जो 38% शुगर है वो बन जाएगा 17.1% शुगर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है फ्रेश ग्रेप कंटेन 90% वाटर बाय वेट while dried grape contain 20% water by weight. What is the weight of dry grape available from 20 kg of fresh grape? ताजे अंगूर के वजन में 90% पानी है, जबकि सूखे अंगूर के वजन में 20% पानी होता है। 20 किलोग्राम ताजे अंगूर से कितने किलोग्राम सूखे अंगूर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो देखो यहाँ पर ये आपका ताजा अंगूर, ये आपका ताजा अंगूर, इसमें होता है वाटर। ताजे अंगूर में पल्प और वाटर दोनों होते हैं। हमने क्या किया, इस ताजे अंगूर को सुखा दिया। तो जब हमने ताजे अंगूर को सुखाया तो हमारा बन गया ड्राई अंगूर यानी सूखा अंगूर। तो हम सूखे अंगूर को मान सकते हैं किशमिश। तो देखो यहाँ पर सूखे अंगूर में भी यहाँ पर वाटर और पल्प होता है। तो देखो यहाँ पर हमने जब अंगूर को सुखाया तो हमारा वाटर जो है वो हो गया कम, लेकिन हमारा जो पल्प का वेट है वो है सेम। तो देखो यहाँ पर ताजे अंगूर में भी आपका पल्प का वेट और आपका सूखे हुए अंगूर में भी पल्प का वेट होता है सेम, क्योंकि हमने जब यहाँ पर अंगूर को सुखाया तो हमारा जो पानी है वो गया है कम। सुखाने से आपका जो वेट है, पल्प का वेट है, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पल्प का भी वेट कम हो जाएगा सुखाने से। सुखाने से सिर्फ वाटर का वेट कम होता है। तो हमारा वाटर का वेट हो गया कम, लेकिन आपका जो पल्प का वेट है वो है सेम। तो देखो यहाँ पर आपका एक है आपके फ्रेश अंगूर और दूसरे है आपके ड्राई अंगूर। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है फ्रेश अंगूर है आपके 20 केजी। देखो यहाँ पर 20 केजी ऑफ फ्रेश अंगूर यानी 20 किलोग्राम ताजे अंगूर। तो हमें यहाँ पर ताजे अंगूर गिवन है जो आपके 20 केजी। तो देखो यहाँ पर फ्रेश अंगूर में आपका वाटर होता है और पल्प होता है, और ड्राई अंगूर में भी आपका वाटर होता है और पल्प होता है। और हमें क्या गिवन है, फ्रेश ग्रेप कंटेन 90% वाटर। तो देखो यहाँ पर फ्रेश ग्रेप है हमारे 20 केजी, फ्रेश ग्रेप हमारे 20 केजी और 20 केजी का 90% होता है आपका 18 केजी। तो आपका जो है फ्रेश ग्रेप में वाटर का वेट है 18 केजी, तो पल्प कितना होगा आपका 20 माइनस 80, तो यहाँ पर होगा आपका 2 केजी। 20 माइनस 18 केजी तो पल्प हो गया आपका 2 केजी। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ड्राइड ग्रेप कंटेन 20% वाटर। तो देखो यहाँ पर वाटर आपका 20% तो पल्प होगा आपका 80%। और हमें पता है फ्रेश ग्रेप और ड्राई ग्रेप का पल्प का वेट होता है सेम। तो देखो यहाँ पर 80% की आपकी वैल्यू है 2 केजी। और हमें फाइंड करना है 100% की वैल्यू। हमें फाइंड करना है 100% की वैल्यू, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 100% अपॉन में आएगा आपका 80%। तो देखो यहाँ पर परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ पर आएगा आपका 10/4। और 10/4 होता है आपका 2.5 केजी। क्या होता है 2.5 केजी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो यहाँ पर 2.5 केजी वेट ऑफ ड्राई ग्रेप अवेलेबल फ्रॉम 20 केजी ऑफ फ्रेश ग्रेप, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर आप कौन सा भी फ्रूट मान सकते हो। आप अंगूर मान सकते हो, वाटरमेलन मान सकते हो, ऑरेंज मान सकते हो, चेरी मान सकते हो, आप कौन सा भी फ्रूट मान सकते हो। तो देखो आपका फ्रेश फ्रूट है, तो इस फ्रेश फ्रूट को हम सुखाते हैं तो हमारा होता है ड्राई फ्रूट। और कौन सा भी फल हो उसमें होता है आपका वाटर और पल्प, वाटर और पल्प। जब हम उसे सुखाते हैं तब भी उसमें वाटर होता है और पल्प होता है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है फ्रेश फ्रूट है आपकी 100 केजी। देखो यहाँ पर हमें गिवन है 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। तो देखो यहाँ पर फ्रेश फ्रूट है हमारे 100 केजी।
और हमें क्या गिवन है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% ऑफ वाटर, यानी 100 का 68% होता है 68, यानी फ्रेश फ्रूट में 68 केजी आपका वाटर है। तो पल्प कितना होगा आपका, 100 माइनस 68 होगा आपका 32 केजी। और हमें पता है फ्रूट कौन सा भी हो, अगर आप फ्रेश फ्रूट को सुबह के ड्राई फ्रूट बनाते हो तो आपका वाटर कम होता है, आपका पल्प हमेशा सेम ही रहता है। तो देखो यहाँ पर 20% क्या है आपका, ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है। तो देखो यहाँ पर ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है, तो पल्प है आपका 80%। तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में पल्प का जो वेट होता है सेम, यानी यहाँ पर 80% की आपकी वैल्यू है 32, क्या है 32 केजी। 80% इक्वल टू 32 केजी, क्योंकि हमारा पल्प है सेम, पल्प का वेट है हमारा सेम, और हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। हम करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर 32 मल्टीप्लाई बाय 100% डिवाइडेड बाय 80%, या परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 वन जा 8 फोर जा। तो देखो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर होगा आपका 40 केजी। तो 40 केजी यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है 10 केजी फ्रेश ऑरेंज कंटेन 96% वाटर, however after evaporation the water remain 95% in the orange, find its reduced weight। तो देखो यहाँ पर एक 10 किलो का संतरा है, उस संतरे में आपका वाटर है 96%। फिर क्या हुआ, इवापोरेशन हुआ। जब भी इवापोरेशन होता है तब आपका वाटर उड़ जाता है, यानी वाटर होता है कम। तो देखो यहाँ पर वाटर आपका हो गया है कम। जब आपका वाटर कम हुआ है तो आपका जो संतरे में वाटर था 96%, उसका हुआ है 95%। तो देखो यहाँ पर आपका वाटर हुआ है 95%। तो देखो यहाँ पर आपके तीनों कंटेंट सेम है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है। हमें फॉर्मूला पता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेकंड परसेंट माइनस फर्स्ट परसेंट, इनका लेते हैं हम डिफरेंस, अपॉन में आता है आपका 100% माइनस सेकंड परसेंट। देखो यहाँ पर क्वांटिटी है आपकी 10 केजी 10 केजी, हम लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आता है आपका 96 माइनस 95% यानी 1%। और यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में आता है 100% माइनस सेकंड परसेंट जो है आपका 95%, तो यहाँ पर आ गया आपका 5%। तो देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 वन जा 5 टू जा, तो यहाँ पर आ गया 2 केजी। जब आपका वाटर इवेपोरेट हुआ है तब आपका जो संतरे का वेट है वो 2 केजी से कम हुआ है। कितने केजी से, 2 केजी से। तो हमें क्या पूछा, हमें रिड्यूस वेट पूछा है, यानी हमें प्रेजेंट वेट पूछा है। रिड्यूस वेट यानी कम हुआ वेट, यानी प्रेजेंट वेट। तो पहले क्या था 10 केजी, फिर यहाँ पर 2 केजी से हुआ है रिड्यूस, तो अब उसका रिड्यूस वेट है 8 केजी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम 6 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4% ऑफ शुगर, द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन इज। तो देखो यहाँ पर एक 6 लीटर का शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 4% शुगर है। तो देखो यहाँ पर 6 का 4% होता है आपका, तो देखो 6 लीटर सॉल्यूशन में आपका 0.2 केजी आपकी शुगर है। फिर क्या होता है, 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम 6 लीटर। तो देखो यहाँ पर 6 लीटर में से 1% यहाँ पर आपका वाटर इवेपोरेट होता है, तो आपका बचता है 5 लीटर का सोल्यूशन, 5 लीटर का सोल्यूशन। तो देखो यहाँ पर आपका, यहाँ पर वाटर हुआ इवेपोरेट, तो हमेशा लिक्विड ही होता है इवेपोरेट, सॉलिड नहीं, शुगर होती है सॉलिड। तो देखो यहाँ पर 6 लीटर में जितनी आपकी शुगर थी उतनी ही शुगर यहाँ पर 5 लीटर के सोल्यूशन में भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका वाटर इवेपोरेट हुआ है, वाटर कम हुआ है, शुगर इवेपोरेट नहीं होती है। 6 लीटर में जितनी शुगर थी उतनी ही शुगर 5 लीटर में ही रहेगी। और हमें पूछा है द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द रिमेनिंग सोल्यूशन, तो रिमेनिंग सोल्यूशन है आपका 5 लीटर, 5 लीटर में आपकी शुगर है 0.2 केजी, और हमें कितनी शुगर है 5 लीटर में उसका परसेंटेज पूछा है। तो देखो यहाँ पर 0.2 केजी डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर होगा 24 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर आएगा आपका 4.8%, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो आज आपको क्या करना है, हमने आज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उनके आपको 2 टाइम्स रिवीजन करने हैं। कितने, 2 टाइम्स। और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको नेट पर ढूंढने हैं, तो उसकी करनी है प्रैक्टिस।
सिमिलर टाइप के क्वेश्चन। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।